Hello, everybody. Now, I want to finish the poem. Sweetest love, I do not go. Okay? जहाँ से हम लोग 2-4-5 पंक्ति मात्र इस कविता की पढ़े थे और फिर इसके आगे की बातें मैं बताता हूँ और इसमें जो ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जा सकते हैं उस पर भी चर्चा मैं करता हूँ थोड़ा सा सुनिए। Sweetest love, I do not go is a love lyric. Is a love lyric. प्यार पर आधारित एक गेय कविता है। ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन किस प्रकार के कवि हैं? मेटाफिजिकल पोएट है। इस पर बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना? मेटाफिजिकल मीन्स रिलीजियस, धार्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है ना? और यह कविता एक प्यार पर आधारित एक आध्यात्मिक कविता है। और जिसका जैसा कि मैंने एक बात कही थी कि सच्चा प्यार कैसा होता है। सच्चा प्यार मैंने कहा था कि द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रू लव इज सेपरेशन। उलट देते हैं, सेपरेशन इज द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रू लव। सच्चे प्यार का, वास्तविक प्यार का जो मंजिल है वह मिलन में नहीं है, जुदाई में है। और यहाँ जो मिलन और जुदाई, मीटिंग एंड पार्टिंग की मैं बात जो कर रहा हूँ वह एक स्पिरिचुअल मीटिंग है। यहाँ जो है दो फिजिकल बॉडी का मीटिंग नहीं है, दो सोल का मीटिंग है, यूनियन है। फर्स्ट जान लें कि दो प्रेमी जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं वे कहीं जुदा नहीं होते। हाँ, इस नजरों से हम बातों को अलग अलग देखते हैं। दूरियां और फासले प्रेम को कभी कम नहीं करते, उसे बढ़ाते ही हैं। हम लोग इस कविता में उस बिंदु पर थे जहाँ पर कवि ने बात कही थी। ये पंक्ति नंबर 5 के बाद है 6 है कि अब तो मुझे जाना ही है, मैं जाऊंगा अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए। हर आदमी जो इस धरती पर आते हैं, हाँ, उसको कुछ न कुछ काम निपटाने होते हैं, काम पूरे करने होते हैं। हाँ, प्यार के अलावे भी दुनिया में बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे निपटाना होता है, जिसे पूरा करना होता है ना? और कभी कहाँ क्या कहते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। अब क्या, अब तो अंततः मुझे मरना ही है, मरूंगा। जीवन मिला है तो इसकी मौत ही निश्चित है। कहते हैं टीस बेस्ट। टीस बेस्ट मीन्स सर्वोपरि होगा, सर्वोत्तम होगा, सबसे उत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस जीवन और मृत्यु के बीच जो फासले हैं, जो बचा हुआ समय है, जीवन है तब तक चलेगा जब तक मौत नहीं आती है। तो इस बीच के फासले को, इस बीच के रास्ते को मुझे कैसे बिताना है, कैसे जीना है? टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कहते क्यों न सर्वोत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा, क्यों नहीं जब तक जीवन है मृत्यु से पहले का, क्यों नहीं मौज मस्ती के साथ गुजारूं। मैंने इसके बारे में कल लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आजकल के प्रेमी प्रेम से विमुख होकर जो है गुमराह हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि वहाँ कहीं प्रेम नहीं है, हाँ, वो जो है छलावा है, वहाँ जो है धोखा है, हाँ। और इसी टाइप के प्रेम से आज यह दुनिया भरी पड़ी है। इस टाइप का प्यार हमें दुनिया में देखने को
कम मिलता है, हाँ, जहां पर हम प्रेम में ईश्वर को देखते हैं। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, क्यों नहीं मैं खुद को, अपने आप को मौज मस्ती के जो है सागर में अपने आप को डुबो दूं, मौज मस्ती के साथ जीवन जीऊं। दस माय फ्रेंड देयर टू डाई, और जब मौत को आनी होगी, जब मौत आ जाएगी तो उसे गले लगा लेना है। मौत से कोई बच नहीं सकता। मौत को ही मैं जब अपना मित्र बना लिया हूं, तो उस मित्र से डरना क्या? मित्र से कोई डरता है क्या? कोई नहीं डरता। तो जब मौत आएगी उसे गले लगा लूंगा, ठीक है ना। यहां पर प्रेमी जो है एक दूसरे से अलग नहीं हुआ है, हाँ, आध्यात्मिक तौर पर सूक्ष्म रूप में दोनों एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। भक्त कभी भगवान को देखा, भगवान निराकार होते हैं, उसका कोई रूप नहीं होता, लेकिन भक्त के दिलों में बसते हैं। भक्त भी भगवान के दिलों में बसते हैं, वो कभी अलग हो सकते हैं, ऐसा प्यार है। अब कवि कह रहे हैं, जहां पर मैंने कहा था कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, जहां सूरज से भी अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली दिखाया है, सूरज से भी ज्यादा हर मतलब कार्य क्षमता में बढ़ा चढ़ाकर कभी अपने आप को दिखाया है। Yesterday the sun went hence and it is here today। देखो ना देखो प्रिय, सूरज कल चला गया था, आज फिर वही मौजूद है। सूरज कल चला गया था, आज फिर वही आ गया है, हाँ। जबकि he had तो ओल्ड इंग्लिश है, आज का हैज का HAS हैज, ओल्ड इंग्लिश में हैड इसको बोला जाता था। He had no desire nor sense। वह सूरज जिस सूरज की अपनी कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, लालसा नहीं, नॉर सेंस, न उसमें कोई चेतना, उस सूरज में न तो जान है न प्राण है, हाँ। वह सूरज कल गया और आज आ गया, मौजूद है, हाँ। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और क्या, सूरज अपने परिपथ पर ही चलकर, हाँ, उसका कोई लघु पथ नहीं होता, उसका कोई छोटा रास्ता नहीं होता। सूरज का जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलते हुए, हाँ, जो है फिर से रास्ते को तय करके फिर अपने जगह पर नियत स्थान पर आ जाते हैं। उसका कोई लघु पथ नहीं होता, है ना। तब वह कल गया और आज आ गया। Then fear not me, फिर मुझे किस बात का डर, मैं क्यों डरूं? क्योंकि सूरज से कवि यहाँ अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, यही हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है, हाँ, एक्सेजरेशन है। Then fear not me, मुझे किस बात का डर, I have not to fear, मुझे नहीं डरना है किसी बात से। क्यों? क्योंकि जिस सूरज में चेतना नहीं, प्राण नहीं, उसका कोई लघु पथ नहीं, वह सूरज कल गया आज आया, मैं तो कहीं उससे ज्यादा बढ़कर हूं। वो कैसे? क्योंकि मुझ में चेतना है, मुझ में प्राण है, मेरी हजारों आकांक्षाओं के मुझ में पंख लगे हैं, अरमानों के पंख लगे हैं, इच्छाओं के पंख लगे हैं। सूरज में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कल गया और आज आया, जबकि मुझ में तो हजारों कामनाओं के पंख लगे हैं, अरमानों के पंख लगे हैं, इच्छाओं के पंख लगे हैं। और मेरा लघुपथ भी हो सकता है। लघुपथ क्या? जैसे मुझे रास्ता ये है ना, यहां से चलकर सूरज को यहां आना है, हाँ, अब मेरा रास्ता है, मैं यहां से आ रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां फिर लौट सकता हूं, ठीक है ना। जिस रास्ते को कहते हैं कोना कोनी, मेरा तो लघुपथ भी हो सकता है, शॉर्ट वे भी हो सकता है, मैं उससे जो है तय कर सकता हूं रास्ते को। बिलीव दैट आई शैल मेक, इसलिए विश्वास करो प्रिय, विश्वास करो, स्पीड योर जर्नी सिंस आई टेक, सूरज से भी तीव्रतम यात्रा करके मैं पुनः आकर तुमसे मिलूंगा। हाँ, लेट मी गो नाउ, अभी मुझे जाने दो, ठीक।
ठीक है ना। आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी, हाँ मुझे अपने कार्य निपटाने हैं, मुझे अपना काम करना है। कवि जो यहाँ जा रहा है वह अपने ड्यूटी के लिए जा रहा है, अपने काम के लिए जा रहा है। मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, क्यों? क्योंकि सूरज की अपेक्षा मुझ में अनेकानेक पंख लगे हैं। चेतनाओं के जान है, प्राण है सूरज में, ये सारी बातें नहीं है। सूरज जो है निष्प्राण है, मुझ में प्राण है ना। सूरज की कोई तमन्ना नहीं, उसकी कोई अरमान नहीं, उसकी कोई इच्छाएं नहीं। मुझ में बहुत सारे अरमानों के पंख लगे हैं, तमन्नाओं के पंख लगे हैं, इच्छाओं के पंख लगे हैं। तब सोचो, जो सूरज कल गया इन सब के बगैर फिर आ गया है। अब तुम सोचो कि मैं कितना तीव्रतम यात्रा करके मैं पुनः आ जाऊंगा। Here the poet wants to assure his beloved, कभी उसे आश्वासन देना चाहता है, हाँ उसको कहना चाहते हैं, हाँ तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं पुनः आकर तुमसे मिलूंगा। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यहाँ पर कवि ये भी दिखाना चाहते हैं। कवि द पोएट बिलीव्स इन डेस्टिनी आल्सो, कवि जो है भाग्य पर भी कुछ विश्वास करते हैं। हाँ कभी कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, देखो ना मानव की शक्ति भी कितनी कमजोर होती है, मनुष्य भी कितना कायर होता है। हाँ मैन इज द टॉय इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी, मनुष्य किस्मत के हाथों जो है नियति के हाथों, भाग्य के हाथों जो है खिलौना है, कठपुतली है। हाँ मनुष्य की तकदीर उससे अगर रूठ जाए मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर मनुष्य से उसकी अच्छी किस्मत रूठ जाए, गिर जाए, कांट एड अनदर आवर, मनुष्य एक पल ही अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ सकता। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, चाहे हमारा अतीत कितना ही सुनहरा हो, हम अतीत न ही हम अपने अतीत को लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते। मनुष्य में यह ताकत नहीं है बीते हुए पल को वे लौटा लें। मान लो मेरा आने वाला समय दुखों से भरा हुआ होने वाला है, लेकिन अतीत मेरा बहुत ही सुंदर गुजरा है, तो क्या मैं उस अतीत को पुनः ला सकता हूं? नहीं ला सकता। यहीं पर मनुष्य को किस्मत के हाथों का खिलौना कहा है। बट कम बैड चांस, यदि मनुष्य के जीवन में वे बुरे दौर आ जाते हैं, दुर्दिन आ जाते हैं, सुदिन खत्म हो जाते हैं, तो मनुष्य की एक नहीं चलती। हाँ मनुष्य जो है हालातों को केवल देखता रह जाता है, समय गुजर जाता है। एंड ही ट्राइंग टू ईट आवर स्ट्रेंथ, जब मनुष्य की किस्मत उससे रूठ जाती है, हाँ तो हमारा कुछ भी नहीं चलता। वी ट्राइंग टू ईट आवर स्ट्रेंथ, हम अपने समस्त शक्ति को एकत्रित कर दें। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम जितनी भी कलाओं से परिपूर्ण होकर हाँ हम अपने आप को सुधारना चाहें तो हम नहीं कर सकते। टू सेल्फ ओवर आस टू एडवांस, और हम अपने जीवन के रास्ते में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते यदि हमारी किस्मत हमसे रूठ जाती है। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को बड़ा ही असहाय रूप में दिखाया। यदि उसकी किस्मत उससे छूट जाती है, रूठ जाती है, किस्मत अगर आपकी खराब हो गई तो आपका कुछ नहीं चलता। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट में जो है when thou shalt not wind, कवि यहाँ पर कहते हैं, अब जो है यहाँ पर कवि जो है उदास देखना नहीं चाहते हैं। No lover wants to see his beloved sad, कोई नहीं चाहता है ना। Here a true lover can't bear
कांट सी द सैडनेस ऑफ हिज बिलवेड, नहीं देख सकता। हाँ, कोई भी प्रेमी अपने प्रेमी के दुख को, उदासी को नहीं सह सकता, वो दुखों का दरिया पार कर सकता है। हाँ, when thou sighest not wind, क्या लगता है प्रिय? हाँ, तुम जब आहें भरती हो, THOU, दो बराबर आज का यू। हाँ, जब तुम साय मीन्स आहें भरना। तो जब तुम आहें भरती हो तो क्या लगता है? जैसे आहें भरना में हाफी लेना, हाफी लेते हैं तो बहुत हवा का झोंका निकलता है। कहता है कि जब तुम आहें भरती हो तो वह हवाओं का झोंका नहीं होता। बट साइड माई सोल अवे, तुम जब जब आहें भरती हो मेरे प्राण पखेरु उड़ने लगते हैं, मेरा प्राण जाने लगता है। तुम्हें मैं उदासियों की हालत में नहीं देख सकता। When thou weeps unkindly kind, कहते हैं कभी a true lover never wants to see the tears of his beloved, नहीं देख सकता उसके आंसुओं को अगर वह सच्चा प्रेमी है तो। When thou weeps unkindly kind, सबसे मैं पहले तो मैं ये बता दूं, हाँ, जैसे हम लोग आपस में अपने यहाँ जो है एक दूसरे को कसम कर देते हैं, देखो अगर एक भी बूंद आंसू बहाए तो तुम्हारे आंसू के बूंद नहीं होंगे, वो मेरे जो है खून के कतरे होंगे। तो फिर आंसू रोक लेंगे प्रेमी? नहीं, वो नहीं देखना चाहेंगे अपने प्रेमी के आंसू को, क्योंकि कसम दे दी कि वो आंसू के बूंद नहीं, वो मेरे शरीर के खून हैं। हाँ, क्या कहते हैं? When thou weeps unkindly kind, जब तुम प्रिय बहुत ही ज्यादा मुझ पर क्रूर हो जाती हो, निर्दयी हो जाती हो, तब तुम आंसू बहाती हो। अगर ऐसे तो तुम आंसू नहीं बहा सकती। अगर तुम मेरे हालत को जानती, मैं जो नहीं देखना चाहता तुम वो दिखाती हो, तो मैं यही कहूंगा ना कि जब तुम मुझ पर बहुत ही क्रूर हो जाती हो, हाँ, तो तुम आंसू बहाती हो। हाँ, माई लाइफ ब्लड द डीके, तो क्या लगता है जब तुम आंसू बहाती हो तो वे अश्रु की बूंदें वो पानी के बूंद हैं? नहीं, जब तुम आंसू बहाती हो मेरा कत्ल होता है, मेरा खून होता है ना। Whenever you shed your tears, जब तुम आंसू बहाती हो, I am killed, I am cut, मुझे काटा जाता है, हाँ, मुझे मारा जाता है। So I feel, मैं ऐसा महसूस करता हूं। My life blood doth decay, जब जब तुम आंसू बहाती हो मेरा खून होता है, मेरा रुधिर बहता है, हाँ, मेरे जो है शरीर से खून बहने लगते हैं। तुम्हारे आंसू को मैं नहीं देख सकता। इट कांट बी, नहीं हो सकता प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे सामने नहीं रो सकती। That thou loved me as thou sayest, एक कवि की अपनी शैली, इसीलिए मैंने कहा था कवि मनमौजी हैं इसलिए कविता लेखन में, ये जो है इनकी अपनी चलती है, ठीक है ना। और एक बात, पूरी कविता में हमें कविता की पंक्ति नहीं लिखनी होती, पूरी कविता में समस्त पंक्तियों को मिलाकर कवि जो एक भाव, थीम, जो एक विषय वस्तु, जो भावना रखना चाहते हैं, हमें उसे जानना होता है। दूसरा क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ, दैट दाउ लव्स मी, यद्यपि कि तुमने कभी मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुमने मुझे कहा था। इन माई लाइफ दाउ वेस्ट, प्लीज अगर इस प्रेम पथ पर चलते जाने में मैं घिस जाऊं, खत्म हो जाऊं, इसी प्रेम पथ में पड़कर मैं मर जाऊं, Thou art the best of me, यह तुम्हारी सर्वोत्तम कला होगी। कोई यत्न करो कि मैं इसी पथ पर चलता हुआ खत्म हो जाऊं। हाँ, अगर ऐसा होता है तो मैं समझूंगा कि यह सबसे
सदगत सबसे अच्छी सदगति मुझे मिली। लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट, प्रिय अपने मंदिर से पवित्र हृदय को, अपने मंदिर सा पवित्र हृदय को, हाँ, फॉर थिंक मी एनी इल, अपने पवित्र मन में मेरे बारे में बुरे ख्यालात लाकर, बुरे विचार लाकर अपने मन मंदिर को गंदा क्यों करती हो, क्यों प्रदूषित करती हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग हार्ट मीन्स मंदिर सा पवित्र तुम्हारा जो मन मंदिर है, हृदय है, फॉर थिंक मी एनी इल, और मेरे बारे में जब तुम उसमें विचार लाती हो, कोई बुरे विचार, नकारात्मक विचार लाती हो, हाँ, तो ऐसा करने से तुम्हारा ही मन मंदिर गंदा होता है ना। जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ, पैरों में गंदे लगे हुए हैं, तो मैं मंदिर को तुम्हें अपवित्र कर दूंगा ना। तो ऐसे ही कभी प्रेमी को ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बारे में तुम्हें कोई बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। किस लिए नहीं लाना चाहिए? इससे तुम्हारा ही मन मंदिर अपवित्र होता है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, खेलने दो किस्मत को अपना खेल, हाँ, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, माना कि अभी मन डरों से भरा हुआ है, हाँ, डरा हुआ है मन कि फिर पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रेमी एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका को आश्वस्त कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ, but think that we are but turned aside to sleep, सोचो, है ना, that कि we are but turned aside to sleep, अभी जो हमारे जीवन में दुर्दिन आए हैं, बुरे दिन आए हैं, अभी हमारी रातें करवटों में बीतेगी। करवटों में बीतने से तात्पर्य है अभी मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हाँ, माना कि अभी की रातें करवटों में बीत रही है, हाँ, अनिद्रा में बीत रही है। They who one another keep alive never parted, और लास्ट पंक्ति में कवि ने अपना डिसीजन दे दिया, कंक्लूजन दिखा दिया, निष्कर्ष निकाल दिया कि देखो वे जो एक दूसरे के दिल में बसते हैं वे कभी जुदा नहीं होते। इस प्रकार से कवि अपनी इस कविता की आखिरी पंक्ति में पूरे कविता की बातों को कह डाली कि प्रेमी जो एक दूसरे के दिल में बसते हैं वे कभी जुदा नहीं होते। तो ये जो हमें तुम्हें लोग अलग अलग देख रहे हैं, एक्चुअली हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के मन में बसते हैं। यही है सच्चा प्यार, हाँ, जहां पर कि कोई जरूरत नहीं होती जो है हमें फिजिकल रूप में मिलने की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त हुई। इसमें दो चार बातें हैं क्या कि यहाँ पर कवि जब जब आहें भरता है तो वह हवा नहीं होता, वह जो है आहों में जो हवा निकलते हैं वो हवा नहीं होते, कवि के प्राण पखेरु होते हैं। प्रेमी के आहों में जब प्रेमी आहें भरते हैं तो प्रेमी के प्राण पखेरु उड़ने लगते हैं। जब प्रेमी रोते हैं तो उसकी जो है तुलना किससे की? खून के कतरों से की, खून के बूंदों से की, हाँ। और इस प्रकार से जो है यह जो है स्पिरिचुअल लव, मेटाफिजिकल लव, रिलीजियस लव, इमॉर्टल लव, प्लेटोनिक लव, है ना, को इस प्रकार से कवि ने परिभाषित किया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि अभी जो है रिटन वर्क में नहीं कर पाया हूँ, सारे चैप्टर्स का जो है प्रोज एंड पोएट्री का मैं कुछ लिखित रूप में PDF बनाकर मैं आप लोगों के ग्रुप पर भेज दूँगा। ओके, तो अधूरी कविता लटकी हुई थी तो मैंने इसे पूरा कर दिया और आप इसे सुनेंगे, देखेंगे तो शायद इस कविता के बारे में पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।